अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कल पढ़ा था अल्कीन के बारे में, अल्कीन्स के बारे में, अल्कीन का हमने पढ़ा था, सही है। उसके बाद हमने आगे नीचे इसका पार्ट 1 जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप फिर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट करा दूँगी, सही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पढ़ते हैं, अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे CH4 मीथेन, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास कार्बन दिया हुआ 1 और हाइड्रोजन दिए हुए 4, तो कार्बन जो है वो 1 ही आएगा और 4 कार्बन की वैकेंसीज हम पूरी करने के लिए हाइड्रोजन चारों साइड पे लगा देंगे। अच्छा, सही है। और इसके ऐसे भी हम कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम CH4 को N मीथेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें हमारे पास सिर्फ एक ही चेन बन रही है, हमारे पास दो चेन नहीं बन रही, सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, अब हमारे पास आ गए C2H6 मीथेन, इथेन। इथेन में हमारे पास क्या है? कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन क्या है? 6 हैं। तो कार्बन 2 आ गए और हाइड्रोजन के आ गए 6 आ गए। 6 एक हाइड्रोजन पे 3 हो गए और एक हाइड्रोजन पे 3 हो गए, तो 6 हाइड्रोजन आ गए, सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये हमारे हो गए मीथेन, इथेन और मीथेन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ गया C3H8 प्रोफेन। प्रोफेन का फार्मूला भी हमारे पास, इथेन का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, CnH2n+2, सही है। अच्छा, तो अब हमें बताना होगा कि ये N है, आइज़ो है, क्या है, सही है। देखें, अब ये जो है ना, ये हमारे पास एक ब्रांच बन रही है। अगर इसके ऊपर एक और ब्रांच बनेगी, जैसे कि यहाँ पर बन रही है, देखें, पहले हम ये देख लेते हैं फिर हम नीचे देखेंगे। देखें, पहले यहाँ पर है N, क्योंकि देखें यहाँ पर एक ही ब्रांच बन रही है, उससे अलावा कोई ब्रांच नहीं बनी। अब हमारे पास 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन क्या हो गया? 8 हो गए और उसको क्या कह दिया हमने? प्रोपेन कह दिया, सही है। तो 3 कार्बन लगा दिए, उसके बाद कार्बन की वैकेंसीज पूरी कर दी हाइड्रोजन के जरिए। अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3-CH2-CH3, सही है। अच्छा, उसके बाद नीचे हम आ गए C4H10 आता है हमारे पास, क्योंकि जब हम ब्यूटेन का अल्केन कर रहे होते हैं, तो अल्केन में जब कार्बन 1 होता है तो हाइड्रोजन 4 होते हैं और कार्बन 2 होते हैं तो हाइड्रोजन 6 होते हैं। ऐसे ही हमारे पास इनके अंदर डिफरेंस जो आता है वो 2 का आता है। मतलब हाइड्रोजन अगर कार्बन जो है वो 3 होंगे तो हाइड्रोजन जो वो 8 होंगे, और हाइड्रोजन कार्बन 4 होंगे तो हाइड्रोजन जो वो 10 होंगे, सही। अच्छा, अब हम आ गए बुटेन पे। 10 को हम कहते हैं बुटेन, बुटेन कहते हैं हम 10 को, और एन जो है वो हम अल्केन का लगा रहे हैं, सही है। CH हमारे पास यहाँ पे कार्बन कितने? 4 कार्बन लगा दिए और 10 हाइड्रोजन। तो हमने वैकेंसीज पूरी करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हमने लगा दिए। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, सही है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ गया पेंटेन। पेंटेन में हमने क्या करना है? पेंटेन में हमारे पास C5H12 पेंटेन हम कहते हैं 5 कार्बन की चेन को। 5 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं? पेंटेन। 4 कार्बन की चेन को हम कहते हैं बुटेन। 3 कार्बन की चेन को हम कहते हैं प्रोपेन, और 2 कार्बन की चेन को हम कहते हैं इथेन, और 1 कार्बन की चेन को हम कहते हैं मीथेन, सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या है, हम आ गए प्रोपेन पे। प्रोपेन पे भी हमारे पास 5 कार्बन की चेन बनी है। उसके बाद हमने ऐसी वैकेंसीज पूरी कर दी हाइड्रोजन की, सही है। अब इसको हम क्या कहते हैं? अब हमारे पास कितने आ गए? 5 हाइड्रोजन आ गए और 12 हमारे पास हाइड्रोजन आ गया और 5 जो कार्बन आ गए। तो हम इसको हम आइज़ो में भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच बन रही थी तो हमने N पेंटेन लिख दिया। अब इसको हम आइज़ो में कैसे करेंगे? देखें, 4 कार्बन हमने ऐसे लगा दिए, वैकेंसीज हमने इसकी पूरी कर दी, सही। और 4 कार्बन के किसी भी कार्बन के नीचे हमने एक और कार्बन लगा दिया, उसको हम क्या कह रहे हैं? आइज़ो कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हम आ गए, देखें, इसके बाद हमारा ये हो गया था 5वां जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था, सही है। 5वां हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें, 5वें के बाद हम आ गए छठे पे। छठा हमारे पास क्या है? हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन, सही है। तो अब हमने इसको N में भी कर सकते हैं, आइज़ो में भी कर सकते हैं, जो हमारा दिल करे हम उस पर इसको तब्दील कर सकते हैं, सही है। तो कार्बन हमारे पास क्या आ गए? 6 आ गए, हमने 6 कार्बन लगा दिए, सही है। 6 कार्बन के बाद हमारे पास क्या आ गई? 14 हाइड्रोजन आ गए। तो 6 कार्बन के बाद हमने 14 हाइड्रोजन की वैकेंसीज पूरी कर दी, सही है। अच्छा, अब इसको हमने क्या बनाया? आइज़ो बनाया और N भी बना सकते हैं और आइज़ो भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, सही। उसके बाद इसका जो है, इसमें जो है देखें हमारे पास 14 कार्बन आ गए, तो इसको हम न्यू भी बना सकते हैं। न्यू हमारे पास क्या होती है? जो डबल कार्बन की चेंज होती है। जैसे अभी आइज़ो जो था हमारे पास, वो था 2 कार्बन की चेन थी हमारे पास, मतलब एक चेन बन रही थी, वो हमारे पास N हेक्सेन आ गया, N था
जो हमारे पास 2 बन रही थी चेन मतलब, तो उसको हम कह देते हैं आइज़ो। अब हमारे पास 3 चेन बन रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यू कह रहे हैं। सही है। तो देखें अब इसमें हेक्सेन की हमने पहले लिख दिया आइज़ो करके, CH3 CH CH2 CH2 CH3। देखें पहले हमने 5 कार्बन लगाया क्योंकि 6 कार्बन दिए हमें, और 1 कार्बन हमने किसी भी कार्बन के नीचे लगा दिया, और उसके बाद हमने सबकी वैकेंसीज पूरी कर दी। अब जो हमने जिस कार्बन के नीचे कार्बन लगाया था उसी कार्बन के नीचे हम आगे भी लिख सकते हैं, ऐसे CH3 CH CH2 CH2 CH3 और CH3। लेकिन जैसे मैंने दूसरे पे लगाया तो मैंने क्या लिखा, CH3 और CH। जिसके नीचे हम कार्बन की चेन दूसरी लगाएंगे उस पे हम सिर्फ एक कार्बन की, देखें इधर हमारे पास कितनी वैकेंसीज पूरी हो गई कार्बन की, 1 2 3 वैकेंसी पूरी हो गई। तो अब यहाँ पे हम चौथी वैकेंसी किसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। तो 1 2 3 इस कार्बन की भी 3 वैकेंसी पूरी। अब जब हम जिस कार्बन के नीचे दूसरी ब्रांच लगा रहे होंगे तो हम उस कार्बन के ऊपर सिर्फ 3 वैकेंसी उस कार्बन की फिल करेंगे, 1 वैकेंसी हम दूसरे कार्बन को दे देंगे। सही है। तो अब इसमें हमने देखें एन हेक्सेन का बनाया, एन हेक्सेन हमारे पे क्या बना, 6 कार्बन आ गया और हाइड्रोजन आ गया, जैसे सिंपल बनता है ऐसे ही बना। अच्छा अब न्यू का हम कैसे बनाएंगे, देखें हमने 4 कार्बन लिए, चारों कार्बन की वैकेंसी पूरी कर दी। अब किसी भी कार्बन के नीचे हमने 2 ब्रांचेस लगा दी, एक ऊपर लगा दी, नीचे लगा दी। तो जब एक ऊपर और एक नीचे ब्रांच लगेगी तो उस कार्बन की जो बीच वाला कार्बन होगा उसकी सिर्फ 2 वैकेंसीज पूरी होंगी उसकी। देखें ये वाला कार्बन है, अब मैंने इस कार्बन के ऊपर भी एक ब्रांच लगा दी, इस कार्बन के नीचे भी एक ब्रांच लगा दी। इस कार्बन की कितनी वैकेंसीज पूरी है, 1 और 2, तो और ये 3 ये 4 वैकेंसीज होती हैं कार्बन की, 4 वैकेंसीज पूरी हो गई कार्बन की। सही है। अब जब हमने ऊपर इसी ब्रांच लगा दी तो हमने इसकी क्या लिए, 3 ब्रांच हाइड्रोजन लगाए क्योंकि इसकी जो एक वैकेंसी थी वो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गई थी। इधर भी हमने 3 हाइड्रोजन लगाए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की वैकेंसी एक पूरी हो गई थी। अब हमें जो है कार्बन के साइड में 4 वैकेंसीज पूरी करनी होती है। जब हम न्यू बनाते हैं तो न्यू में हम ऐसे करते हैं, आइज़ो में जो है वो हम ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन की कार्बन की 3 वैकेंसीज पूरी होती हैं और न्यू में जो है वो कार्बन की 2 वैकेंसीज हम पूरी करते हैं। सही है। तो एक एक वैकेंसी पे हम कार्बन की चेन लगा देते हैं। सही है। अब हेप्टेन आ गया, C7H16 हेप्टेन में हमारे पे क्या होता है, पहले हम एन का बना लेंगे, एन का सिंपल होगा, कार्बन लगा दें, कार्बन की वैकेंसीज पूरी कर दें हाइड्रोजन के मुताबिक। पहले हमारे पास ऊपर इन्होंने बता दिया कितने हाइड्रोजन है तो उसके मुताबिक हमने हाइड्रोजन की वैकेंसीज पूरी कर देनी है। सही है। उसके बाद हमारे पास आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, न्यू का। हमने पहले आइज़ो का बना लें, न्यू का ला लें, मर्ज़ी है आपकी जिसका भी पहले आप बनाना चाहें। देखिए हमने पहले 5 कार्बन लगा दिए। 5 कार्बन के बाद हमने देखें, अभी मैंने पीछे बताया था जिस कार्बन के 2 हम इधर भी वैकेंसी लगाएंगे और इधर भी जिस कार्बन के हम वैकेंसी लगाएंगे तो उसकी वो है, हम उसकी सिर्फ 2 वैकेंसीज पूरी करेंगे। अब एक वैकेंसी ये हो गई, एक ये हो गई, 4 कार्बन की वैकेंसीज हो गई। अब जब यहाँ पे हमने कार्बन की दूसरी चेन लगाई तो उसकी 3 हाइड्रोजन लगाए क्योंकि एक हाइड्रोजन की वैकेंसी जो है वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। सही है। तो हमने न्यू का स्ट्रक्चर बना दिया। न्यू के स्ट्रक्चर के बाद हमने आइज़ो का बनाया। आइज़ो का हम वैसे लेंगे, 5 कार्बन ऐसे लेंगे और 6 कार्बन ऐसे लेंगे और 7वां कार्बन जो है वो हम ऐसे लेंगे। तो जिस कार्बन के नीचे हम दूसरी चेन तब लगा रहे हैं तो उस कार्बन की सिर्फ 3 वैकेंसी इसमें आइज़ो में कम होगी। सही है। उसके बाद हमारे पास आ गया ऑक्टेन। ऑक्टेन हम किसे कहते हैं, 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। ऑक्टेन में हमारे पास क्या होता है, ऑक्टेन में देखें हमारे पास 18 हाइड्रोजन हो जाते हैं और 8 जो है वो कार्बन होते हैं। तो पहले हम एन का बना लेते हैं, एन का जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, सिंपल कार्बन लगा के उसकी वैकेंसीज पूरी कर देंगे। सही। उसके बाद हम आ गए आइज़ो में। आइज़ो हम कैसे बनाएंगे, 7 कार्बन जो है वो हम ऐसे लेंगे और एक कार्बन की चेन जो है वो नीचे लगा देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, आइज़ो कहते हैं। सही। अब देखें, अब जो न्यू हम बना रहे हैं, न्यू में हम क्या करेंगे, 6 कार्बन हम ऐसे ले लेंगे, 7वां और 8वां कार्बन हम ऊपर और नीचे लगा देंगे ब्रांचेस के उसमें, तो उसको हम कह देंगे न्यू ऑक्टेन। उसके बाद हम आ गए नोनेन। नोनेन जो होता है वो कार्बन जो है वो 9 होते हैं और हाइड्रोजन। अब जो है हम नोनेन का देखेंगे। नोनेन हमारे पास क्या है, कार्बन जो है वो 9 है, हाइड्रोजन वो है 20 है हाइड्रोजन। तो हमने एन का बना दिया। एन के बाद हमारे पास क्या आ गया, एन के बाद हमने आइज़ो का बना दिया, जैसे आइज़ो का हम बनाते हैं। सही। आइज़ो के बाद हमने क्या बना दिया, न्यू ओनेन का बना दिया। न्यू मतलब मैंने आपको बता दिया 2 कार्बन की चेन लगेंगी ऊपर से, एक कार्बन की चेन में 2 कार्बन की चेन ज्वाइन होंगी, उसको न्यून कहेंगे। और जिसमें एक कार्बन की चेन में एक कार्बन की चेन ज्वाइन होगी उसको हम आइज़ो कहेंगे, आइज़ो। उसके बाद हमारे पास आ गया
डिकेन हम कहते हैं कार्बन 10 होते हैं जिसमें, और हाइड्रोजन जो है वो 22 होते हैं, उसका भी एन डिकेन बना देंगे और आइसो बना देंगे। आइसो के बाद हम उसका न्यू बना देंगे। सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।